अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट पार्ट 2। ड्यूरिंग डे टाइम तो हमने पढ़ा ही है, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्यूरिंग नाइट टाइम कि गैसेस एक्सचेंज नाइट टाइम कैसा होता है। डे टाइम तो हमने लेक्चर नंबर 3। अगर आपको लेक्चर नंबर 3 समझ में आया है तो आप इससे बेफिक्र हो जाए, लेकिन अगर वो समझ में ना आया हो तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत वो उसमें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिस्पायरेशन होता है, तो ये बहुत सिंपल है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट ड्यूरिंग नाइट टाइम। ड्यूरिंग नाइट टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात लिखेंगे। ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट हैज occur only one process which name is respiration। ये लिखेंगे, ड्यूरिंग डे टाइम plant has occur one process which name is respiration। हम ब्रैकेट में लिखेंगे कि इस प्रोसेस से मतलब रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन क्यों करते हैं, आपका सवाल, आप ये सवाल कर सकते हैं कि रिस्पायरेशन को फोटोसिंथेसिस क्यों रिस्पायरेशन ये इसलिए करता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है कि इसके लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए ऑक्सीजन नाइट टाइम भी मौजूद होता है। दूसरा ग्लूकोज तो नाइट टाइम भी मिलता है। और तीसरा तीसरा थोड़ा सा एनर्जी भी मिल जाता है, तो ये इसलिए होता है। और दूसरा जो पॉइंट है वो इसलिए रिस्पायरेशन होता है कि रिस्पायरेशन के बगैर तो लिविंग होता नहीं है। लिविंग डिपेंड अपॉन रिस्पायरेशन। लिविंग थी respiration occur, non-living thing respiration not occur. When respiration occur in organism, then it is called living organism, but also called non-living। तो फिर उसको नॉन लिविंग कहते हैं जब रिस्पायरेशन नहीं होगी उसमें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट हैज occur only one process, respiration। ओके, रिस्पायरेशन क्या है? ये जो पार्ट 2 है ये उसी का पार्ट है, उसी लेक्चर नंबर 3 की पार्ट है। ये सवाल इस तरह आएगा कि डिस्क्राइब या डिफाइन गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट इन डिटेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट हैज अकर ओनली वन प्रोसेस, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन क्या है? रिस्पायरेशन हम लोगों ने पढ़ा है। रिस्पायरेशन द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन द प्रोसेस in which oxygen plus C6H12O6 plus energy combine and produce carbon dioxide plus water plus, ओके, ये बन, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायग्राम के थ्रू। ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इस सवाल के थ्रू आप फुल नंबर हासिल कर सकते हैं। अगर आपने रिस्पायरेशन के साथ डायग्राम बनाया, फोटोसिंथेसिस के साथ, उसके बाद गैसियस एक्सचेंज किस तरह डे टाइम होता है उसके साथ बनाया, और उसके बाद यहाँ पर फिर रिस्पायरेशन डे टाइम और नाइट टाइम कैसा होता है ये बनाया, तो आपको फुल नंबर हासिल हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा सा इस तरह डिफिनेशन भी लिखा। तब रिस्पायरेशन ये तो हमने लिख लिया। रिस्पायरेशन में ये होता है कि ऑक्सीजन प्लस C6H12O6 प्लस एनर्जी, ओके,
ये कंबाइन हो जाते हैं और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। ओके, तो ये बहुत आसान है, बहुत। नाइट टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि नाइट टाइम क्या हो। नाइट टाइम आप लोगों ने सुना होगा कि नाइट टाइम प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये सही बात है, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। जब बनता है और ये पीर उसको दे, नहीं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता। ये फजूल हो जाता है, तो पीर इसको वो रिमूव कर देता है। ओके, इसको पीर यहाँ पर हम लिखते हैं, तो फिर इसको रिमूव करते हैं। ओके, उसके साथ वाटर को भी, लेकिन ऑक्सीजन को वो लेता है। और डे टाइम उसने इतना कुछ जमा होता है कि वो नाइट टाइम रिस्पायरेशन कर ले। नाइट टाइम जो रिस्पायरेशन है ना, वो सेम टू सेम ह्यूमन एनिमल की तरह है। एनिमल में हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, प्लस ऑक्सीजन लेते हैं प्लस थोड़ा सा ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज प्लस एनर्जी, ये जब होता है तो फिर हम जिंदा रह सकते हैं। तो ये सब रिक्वायर्ड होता है। ओके, एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, एक कहानी की तरह है कि रात में जब बंदा या बंदी प्लांट्स के नीचे, दरख्त के नीचे सोते थे तो वो मर जाते थे। तो वो लोगों ने क्या क्या बातें की थे, ये बला ने मारा, बला ने कत्ल किया। नहीं, बला मला नहीं होता। वो जब होता था वो ऑक्सीजन की कमी होती थी। क्योंकि ऑक्सीजन वो भी लेता था। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ओके, और यहाँ पर उसके नीचे एक बंदा सोया हुआ है। ओके, तो ये प्लांट भी रात के टाइम ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके, इंसान तो ह्यूमन तो यही प्रोसेस होता है। उसमें तो का वो होता डे टाइम होता है, का नाइट टाइम होता है, यही प्रोसेस होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्यों होता था? वो ऐसा होता था कि ऑक्सीजन की कमी होती थी। ऑक्सीजन वो भी लेता था। फॉर एग्जांपल 10 बजे ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा है, ओके, 5000 है। उसके बाद जब 12 हो जाते थे तो ऑक्सीजन फॉर एग्जांपल 1500 तक आया था। उसके बाद फॉर एग्जांपल जब रात के 2-3 ये बजते थे तो बहुत कम होता था। तो फिर क्या होता था? सांस तो लेता है इंसान, तो वो इंसान ऑक्सीजन की जगह क्या लेता था? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हर जगह यहाँ पर हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड होता था। ओके, तो वो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड लेता और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो उसका रिलीज करते, वो तो फजूल है हमारे लिए। लेकिन वो तो लेता था, आखिरकार वो मर जाता था, उसके लंग्स खत्म हो जाते थे, इसलिए वो मर जाता था। वो और कुछ भी नहीं था। तो इससे पता चलता है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। ये ये रिस्पायरेशन बहुत ही आसान है, अगर आपने लेक्चर नंबर 3 देखा होगा। और अगर आपने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। फिर भी मैंने समझाया बहुत अच्छी तरह, तो समझ लो और नोट डाउन कर दो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।